क्या आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा? अगर आप जानना चाहते हो, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है. सो दिस रीडिंग इज इन हिंदी tarot reading. If you are my viewer in my channel and if you don't understand Hindi, please excuse me that I have to post Hindi videos for my Hindi brothers and sisters. So I'm gonna do a reading for them right now. So please go to my channel. आप you will get other English videos. तो ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, आपके अगर रिकॉन्सिलेशन होगा या नहीं, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है. बट अगेन इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट करे वही लेना है. अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com. और मैं कभी आपको मैसेज नहीं करूंगी. अगर आपको कोई आके मैसेज करता है तो फॉलो करता है कि बोलता है कि आपको DM में रीडिंग करना है, ये सब तो वो स्कैमर्स है. मेरी एक ही प्रोफाइल है डिवाइन मदर्स गाइडेंस इन टिकटॉक, 124 के प्लस फॉलोअर्स है. और इंस्टाग्राम पे मेरा एक ही अकाउंट है डिवाइन मदर्स गाइडेंस विथ 3700 प्लस फॉलोअर्स. ठीक है, डोंट बी स्कैम्ड. स्कैमर्स ही ऐसे लोग करते हैं कि फॉलो करते हैं लोगों को और DM रीडिंग करते हैं. तो ठीक है, चलो देखते हैं क्या इधर पे है. 5 of Cups. दैट्स अ वेरी कार्ड ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट. ऑलराइट, व्हाट एल्स? तो हमारा सवाल ये है कि आपका रिकॉन्सिलेशन होगा या नहीं. ठीक है, देखते हैं. 8 of Swords, द फूल. क्या है? इतने सारे तो हम नहीं लेंगे कार्ड. पर आई सॉ द किंग ऑफ कप्स. इनका मतलब बहुत ही इमोशनल बंदा होता है. ठीक है ना? देखो निकल गया. मैंने उसको डाल दिया अंदर लेकिन फिर से वो निकल गया. सो आपके पर्सन जो भी है बहुत इमोशनल. अरे इतना क्यों? इतनी कार्ड्स नहीं लेने मुझे, एक एट ए टाइम. मैजिशियन, बॉटम ऑफ द टेक. जो ये कार्ड का जो टेक के नीचे वाला कार्ड सबसे पहला होता है ना, वो ओपनिंग एनर्जी. और ये जो अभी निकला है ना, तो उनका कंप्लीट एनर्जी ऑफ दिस ओवरऑल रीडिंग. मैजिशियन. मैजिशियन का मतलब मैनिफेस्टेशन होता है. तो आप जो मांगते हो जिंदगी में, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपकी तरफ आ रहा है. इट इज़ अ पॉजिटिव साइन. सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आए, अगर आपके ऐसा मतलब कोई भी प्रोसेस से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो दिस इज अ साइन कि आपके पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएंगे. ओके, इट माइट टेक टाइम बट दे आर गोना कम बैक टू योर लाइफ. एंड दिस इज अनदर साइन दैट दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग देम. सो अगर आपने कोई स्पेल वर्क वगैरह किया है तो दिस इज अ साइन कि वो काम करे. ओ माई गुडनेस, देखो. फूल, द मून, द मैजिशियन, देन द चैरियट, द स्ट्रेंथ. ये सारे मेजर आर्काना कार्ड्स हैं. मेजर आर्काना कार्ड्स जो टैरो में होता है 22 होता है. वो मेजर आर्काना कार्ड जब कोई भी रीडिंग में आता है, उसका मतलब ये होता है कि ये मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके जिंदगी में. हर एक कार्ड जिंदगी के एक एक पाथ का रिप्रेजेंटेशन करता है और उसका मतलब वो मेजर चेंजेस आपकी जिंदगी में अभी आ रहे हैं. तो जैसे देखो, मैंने आपको मैजिशियन का बताया. अभी देखो इधर पे क्या कार्ड्स है. चैरियट, द फूल, द मून, द स्ट्रेंथ. ये सारे कार्ड बहुत पावरफुल इमोशन कार्ड्स है. बहुत सारे डार्क इमोशंस, बहुत सारे थिंग्स इनसाइड अस जो है वो बात करते हैं. तो मैं आपको कार्ड को पहले मैं अच्छी तरह से दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रही हूँ मैं. देखो अभी आपके पर्सन जो है 5 of Cup. देखो ये बंदा बंदी जो भी है बैठी है, इनके पास 2 कप अभी भी, 2 भी कार्ड अब कप अभी भी फुल है, लेकिन उनको जो कप फुल है उनकी तरफ उनको देखना नहीं है. जो कप गिर रहा है, पानी उससे निकल गया है, वो देख रहे हैं. सो इनका मतलब वो होता है कि ये पर्सन आपका जो है अभी उनके जिंदगी में ऐसा मोमेंट है कि वो पॉजिटिव चीज कुछ देख ही नहीं रहे. उनके जिंदगी में कुछ नेगेटिविटी थॉट प्रोसेस चल रहा है. नहीं, आप अगर बोलोगे नहीं वो बंदा बंदी तो बहुत कुछ दिख रहा है. देखो अंदर में बहुत कुछ होता है हम लोगों का, लेकिन हम लोग दिखाते नहीं जिंदगी में, है ना. बहुत कुछ हम लोग सोचते हैं लेकिन दिखाते नहीं है. लेकिन ट्रू एनर्जेटिकली अगर देखने जाओ तो इनके मन में कोई खुशहाली नहीं चल रहा है. इनके मन में ये सैडनेस है कि जो खो गया है, जो मैं खो दिया हूँ, वो ही उनके दिमाग में बार बार आ रहा है. सो व्हाट दे लॉस्ट यू. So that is bothering them, okay? And लेकिन देखो ये जो कार्ड है ना, वो है 8 of Swords. 8 of Swords, देखो इस पर्सन का क्या हो रहा है, हाथ जैसे किसी ने बांध दिया, ऐसे हर एक तरह से खींच रहा है उसको. तो उसका मतलब वो होता है कि किसी ने मुझे ऐसा सिचुएशन में डाल दिया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता या कर नहीं सकती. बट मेरा दिमाग में पूरा ऐसा हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ. ये सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही मतलब टेंशन एंग्जाइटी का सिचुएशन है. लेकिन करूँ तो क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में. आई डोंट नो व्हाट टू डू. सो ऐसा इनका फीलिंग चल रहा है. ठीक है, इस इंसान की जिंदगी में ऐसा ही एक टग ऑफ वॉर चल रहा है दिमाग के अंदर. क्यों टग ऑफ वॉर चल रहा है? क्योंकि आपका जो फीलिंग, वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ रहा है. आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप शायद उनको समझ में नहीं आया कि अगर आप नहीं रहो उनके जिंदगी में तो क्या होने वाला है. लेकिन अब जो आप नहीं हो, आपके सारे जो मेमोरीज है आपके साथ, जो एक साथ में मिलके जो
समय बिताए हैं, जो ब्यूटीफुल टाइम उन्होंने उनके जिंदगी में थे, उनके बारे में भी वो सोच रहे कि दे आर थिंकिंग कि कितना ब्यूटीफुल था वो मेमोरीज, पर आई मिस दोस टाइम। ये हुआ। अभी ये कार्ड का मतलब होता है ना किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप कोई ऐसा इंसान है जो बहुत इमोशनल, कप्स आर इमोशन, लव, इमोशन, दोज एनर्जी। लेकिन किंग ऑफ कप्स तो मतलब जो दोज इमोशंस में जो किंग, दे हैव द मैक्सिमम पावर इन दैट सूट। सो क्या उनको लग रहा है कि उनके अंदर इमोशन बहुत है आपके लिए, लेकिन वो ये जो है ना बैठे हैं अपने इमोशन के ऊपर। लेकिन ये किंग ऑफ कप का एक प्रॉब्लम होता है, किंग ऑफ कप अपना एक्शन कुछ ज्यादा नहीं लेता, वो सोचता ही रहता है, इमोशनल होता है, बैठ के रोएगा, लेकिन कोई एक्शन तो नहीं लेगा बंदा। तो यही इनका एनर्जी है कि I'm sad, I'm depressed, I'm missing them, I don't know what to do, कैसे चलेगा जिंदगी इनके बिना, ये सब कुछ चल रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहे अभी तक। अभी आके हम लोग देखते हैं कि मेजर आर्काना कार्ड, ये तो डे टू डे लाइफ में एक इंसान का जो होता है ना फीलिंग, वो माइनर आर्काना कार्ड में प्रेजेंट करता है। तो डे टू डे लाइफ में अगर आज आप उनको देखने जाओ तो उनके मन में आज बहुत इनडिसाइसिवनेस, नेगेटिव थिंकिंग, क्या आपको मिस कर रहे हैं, आप नहीं हो, कितना इमोशनल, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है ना, या ओवरसीज, एंड ऑल्सो द शिप कमिंग, सो दे आर वेटिंग फॉर यू टू कम एंड सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हैपन। अभी हम मेजर आर्काना पे जाते हैं। इधर पे मेजर आर्काना का जो कार्ड हो रहा है, पहला वाला मैं पिकअप करूंगी मून का। आई ये मून एनर्जी ऐसा होता है, देखो पानी में एक इंसान डूब रहा है, जब कोई इंसान, किसी को स्विमिंग नहीं आता, अगर वो पानी में डूबता है, उसका ऐसे जैसे सिंकिंग थिंक, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, आई एम जस्ट सिंकिंग। तो ऐसा इंसान है जो इंसान अभी उनका है कि मेरा इमोशन ऑल ओवर द प्लेसेस बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट रादर देन सिंकिंग इनटू इट, कि इस इमोशन में मैं डूब रहा हूँ, मेरा दिमाग कचरा हो रहा है, मेरा मन की शांति गई, ड्रीम में, सपने में आ रहा है, इनडिसाइसिवनेस हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है, डिप्रेशन इसका भी हो सकता है, शायद उनका कुछ मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। तो वो सफ़र कर रहे, लेकिन पता नहीं मैं क्या करूँ टाइप का। देखो इधर पे कुत्ता या बिल, फॉक्स, आई डोंट नो व्हाट एवर शिट, दे भौंक रहा है, ठीक है ना, चिल्ला रहा है। तो इट इज लाइक देयर इनर वॉइसेस, कन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, ऑल्सो देयर माइट बी अदर पीपल इन्वॉल्व दैट माइट बी रिप्रेजेंटेड बाय दैट। मून का एनर्जी जो होता है ना, मून का एनर्जी इज वेरी हैवी एनर्जी होता है। मून के टाइम में हमारा इमोशंस बहुत ज्यादा हाइटेंड हो जाते हैं। सो दिस इज द एनर्जी, उनका इमोशन, इसीलिए मून के साथ किंग ऑफ कप्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं अभी। लेकिन वो स्ट्रांग रहने का कोशिश भी कर रहे हैं स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। लेकिन देखो स्ट्रेंथ कार्ड में दो तरफ आपको दिखेगा, एक होगा एक लायन का और एक इंसान का। सो सम टाइम वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखने का कोशिश करे, लेकिन सम टाइम दे आर लिटरली स्ट्रगलिंग टू बी स्ट्रांग। तो उनके अंदर ही अंदर में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इसको डील करूं। तो मुझे जो लग रहा है, ऑल्सो ये इस आपका जो इंसान है, इसका मैनिपुलेटिव नेचर भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है। आई एम से कार्ड ऑफ लियो, इट्स कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट मैनिपुलेशन। सो आपको मैनिपुलेट बहुत ज्यादा करते होंगे इमोशन के साथ। अच्छा, तो उसके बाद जो दिख रहा है कि ये इस इंसान का चैरियट एंड फूल कार्ड, और मैनिफेस्टेशन के लिए मैजिशियन तो मैंने दिखाया आपको। तो उसका मतलब ये सब कुछ चलने के बाद एक पार्ट में उनके दिमाग में एक चीज भी चल रहा है कि नहीं, मुझे आगे जाके इनको अपनी जिंदगी में वापस लाना है, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक सम एक्शन। लेकिन इनका देखो दो घोड़े हैं, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट। तो उसमें क्या हो रहा है, दो थॉट्स होते हैं हमारे, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। कभी कभार हमारे प्यार मोहब्बत के बीच में भी हमारा ईगो आ जाते हैं। तो इनका ईगो जो है वो एक पार्ट है, वो ईगो उनको एक तरफ खींच रहा है, एक तरफ उनका प्यार खींच रहा है। तो वो जाना चाहते हैं इधर, जा रहे इधर। लेकिन अब अभी जो हो रहा है, ये इमोशंस का सच इमोशनल टर्बुलेंस जो चल रहा है उसके मन के, वो उनको सब कुछ मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं कि चलो जो भी हुआ वो सब बाद में देखेंगे, पहले तो इसको फिक्स करे, कुछ करे और आए। क्योंकि फूल का कार्ड इज अ फर्स्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक। फूल का मतलब क्या होता है, कोई नया बिगिनिंग स्टार्ट करना। तो वो चाहते हैं कि नई तरह से एक बिगिनिंग चालू करें अपनी जिंदगी आपके साथ, लेकिन उसके लिए उनको स्ट्रेंथ भी चाहिए और अपना ईगो को भी कंट्रोल करना है। सो मैं देख रही हूँ अभी जो आपका 555, आई जस्ट वॉच ऑन माय काउंटर, जो मुझे दिख रहा है अभी, आपके जो पर्सन है आपके बारे में सोच रहे, मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, क्योंकि जो कार्ड्स दिखा रहे हैं मुझे लग रहा है कि आफ्टर सम टाइम ये पर्सन आपको फिर से कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात भी मैं कंफर्म नहीं बोलूंगी इस कार्ड से कि हाँ आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, शादी वादी हो जाएगी, ये कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये बोलना अभी मुश्किल है। ये पर्सन का जो चल रहा है वो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, वो चाहते हैं कि आपके साथ एक नया बिगिनिंग स्टार्ट करे। आगे जाके क्या होगा वो तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि टैरो रीडिंग इज एनर्जी रीडिंग, इट्स नॉट अ परमानेंट रीडिंग। लेकिन अगर आप चाहते हो उनके अंदर जो एनर्जी चल रहा है उसको अपनी तरफ, कैसे देखो ऐसे अपना बैलेंसिंग चल रहा है। आई थिंक उनका
एक पल्ला आपकी तरफ हिल चुका है कि हाँ मुझे जाना है, आई एम मिसिंग दिस पर्सन, आई फील सैड, आई फील बैड, बट लेकिन कभी कभार सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे होते हैं कि हम लोग चाहते हुए भी एक्शन नहीं लेते। अगर आप चाहते हो इस एनर्जी से इनको वापस अपनी तरफ खींचने के लिए, अगर आप सच में चाहते हो कि इस इंसान को मैं अपनी तरफ लाऊं, कि जो भी इसका एनर्जी है मैं हम इसको अपनी तरफ ला दें, आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, डिटैचमेंट। अभी आपको लगेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। आई नो इट इज वेरी हार्ड, अगर मैं आपको बोलूँ सोचना बंद करो, आप और ज्यादा सोचो, सही बात, लेकिन कैसे आप करोगे? जब भी उनका सोच आता है आप कॉन्शियसली एक काम करोगे कि हाँ आई एम थिंकिंग अबाउट देम, मुझे उनकी याद आ रही है, आई मिस देम, एक्सेप्ट इट। 2-3 मिनट के लिए बैठ जाओ, अगर चाहे तो रोना है तो रो लो, आंसू वासू पोंछ के फिर अपने काम पे ध्यान दो। अपने आप के जिंदगी में बहुत सारा काम लाओ, प्रोडक्टिव काम लाओ, जहां पे आप अपने आप को बिजी रह सकते हो। अगर कोई काम धंधा आपके है नहीं तो आप कुछ यूट्यूब देख के कुछ सीख लो, कुछ नया सा स्किल सीख लो, घर में बैठ के कुछ काम करना शुरू करो, स्टार्ट टू अर्न मनी। नहीं तो कोई ऑनलाइन कोर्स कर लो, आजकल बहुत सारे फ्री में कोर्स मिलते हैं। अगर आप टिकटॉक देख चला सकते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना? टिकटॉक या यूट्यूब चला रहे हो तो आप बहुत कुछ कर भी सकते हो जिंदगी में, वही प्लेटफॉर्म से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो अपने आप को किसी में एंगेज कर दो जहां पे आप बिजी हो जाओगे। ना करोगे तो आप क्या करोगे, मेरा हस्बैंड मुझे मैसेज नहीं कर रहा, मेरा पर्सन मुझे मैसेज नहीं कर रहा, क्यों करेगा, कब करेगा, ये सोचते रहोगे ना तो आपका जिंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। क्यों कोई इंसान आपको वैल्यू देगा अगर आप अपने जिंदगी में कुछ खुद को वैल्यू नहीं देते हो? जिंदगी आपके ऊपर वाले ने दिए हैं, जो आपके जिंदगी आपको मिला है, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्निंग मनी, उससे भी ज्यादा हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, घर में बैठ के लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट कर सकते हैं। कुछ काम धंधा आपको ना मिले तो जाके चैरिटी में काम करो, वॉलेंटरी सर्विस करो लोगों के लिए, वो भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ चीजों में अपने आप को बिजी रखो जहां पे यू विल ऑल्सो गेट अ पर्पस। जिंदगी में मैं जिंदा क्यों हूं? सिर्फ खाने के लिए और पूप करने के लिए? यही है हमारी जिंदगी। और उस पर्सन के लिए मेड वैलिडेशन मिलने के लिए? दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ में कुछ करना होता है हम लोगों को, अपने अपना एबिलिटी के माफिक हमें कुछ ना कुछ करके सोसाइटी में या अपने अदर लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट देना होता है। उस पे करो काम, अपने खुद पे काम करो, मेक योर सेल्फ हैप्पी बाई डूइंग दिस। ठीक है, अपने लिए क्या किया है, अपने आप को देखो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप से जो अपने आप को खुश रखने के लिए करना चाहिए वो करो। जब इतने इतने लोगों के पीछे भागते हो ना तो वो इंसान को आप एक्चुअली पुश अवे करते हो। तो ये इंसान ही नहीं, जो चीज को हम बहुत ज्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, यूनिवर्स उसे हमसे दूर कर देता है। तो इसके लिए हमें डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और डिटैचमेंट के लिए हमें और किसी चीज़ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, उसमें एफर्ट देना, कुछ नई चीज़ सीखना, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आई नो आपको ये लेक्चर सुनने का नहीं है क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही बात पता है ना, मेरे वो कब मुझे मैसेज करेगा, मेरा वो कब, मेरे बाबू सोना कब आएगा, जादू टोना कुछ सिखा दो दीदी, जादू टोना के बाबू सोना आ जाए, क्या फायदा होगा उसका बताओ? जादू टोना जो भी करके बाबू सोना को लाओगे ना, तो आप अगर आप उसके पीछे फिर से उसको पेडिस्टल में पूजा करोगे तो ना वो बाबू सोना भाग जाता तो ना फिर से भाग जाएगा। क्योंकि हर एक इंसान को जहां जिसको भी आप पूछते हो ना उसको लगता है अरे मैं तो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ इस इंसान के साथ। जो इंसान का खुद का वैल्यू नहीं है, खुद को डोर मैट बना के घूमता फिरता रहता है लोगों के बीच, उसको कौन बंदा क्यों वैल्यू देगा? खुद को पहले प्यार करना सीखो, ठीक है? खुद के इंपॉर्टेंस पहले डेवलप करना सीखो। अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो बोलना है मैं तो बोलूंगी, ठीक है? आपको सुनना है सुनो, स्क्रॉल करना है करो, कुछ भी कर लो। एनीवेज टेक केयर, बाय।